मेरी प्रिय आत्मा, 8वां बैच का यह पहला दिन है और आज का विषय है मानव जीवन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। आज हम सीखेंगे, उन विभिन्न तत्वों का अध्ययन करेंगे जो हमारे अस्तित्व की जानकारी देंगे। हम क्यों पैदा हुए और हमें क्या करना है। सबसे पहला है सोच। चेतना अध्यात्म में एक बहुत बड़ा शब्द है। सोच शैतानपूर्ण जीवन की चाबी है। मनुष्य के रूप में हमें यह प्राप्त होती है कि हम चेतना युक्त होकर के सोचें या सोच करें। हमें डेस्टिनी या अपने जीवन के हर क्षण में सृजन करना है। हर रचना विचारों से शुरू होती है और इसकी परिणत मैटर यानी द्रव्य के रूप में होती है। मास्टर सेठ कहते हैं कि हम ही अपनी वास्तविकता का सृजन करते हैं। सचेत रहते हुए हमें कहाँ जाना है, अपने विचारों का विश्लेषण करना चाहिए। क्या हम संरेखित हैं, अलाइंड हैं अपने महान स्वयं को जानने के लिए? हर व्यक्ति को विचार आते हैं, लेकिन हमें जागरूकता से इन विचारों का विश्लेषण करना है। अपनी खुद को तथा अपने आसपास की दुनिया को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सजग हैं, जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं, आपकी सोच शुद्ध हो जाती है। अंत में पावर आता है। अपने विचारों को शक्तिशाली बनाना। क्या बाहर आना चाहिए, क्या बाहर नहीं आना चाहिए, अपने विचारों को कितनी शक्ति देनी चाहिए। चेतना युक्त जीवन, अपना भाग्य निर्माण, विचारों का विश्लेषण और विचारों पर पूरा नियंत्रण। अगर इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देते हैं तो हमारी विचार शक्ति पूर्ण और मजबूत हो जाती है। सोच का क्या रोल है? अनावश्यक इधर उधर की सोच मदद नहीं करेगी किसी चीज़ की प्राप्ति में। ऐसा मत सोचिए कि ध्यान में विचार शुद्ध हो जाएगा। हो सकता है 3 घंटे का ध्यान करते हो, मगर 23 घंटे बाकी के इन विचारों के बारे में क्या सोचना है, कितना सोचना है, तभी आप पूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे। मानव जीवन का उद्देश्य ही है ध्यान करना और सोचना। जब आप जागरूक हो, चेतना के स्तर, खनिज जगत, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मानव जगत, तब सोचते हैं कि हम यह शरीर नहीं है, हम अनुभव लेने के लिए पैदा हुए। चेतना का विकास होना है। चेतना कोई और चीज़ नहीं है। हम आत्मा हैं, मानव जीवन का अनुभव कर रहे हैं। हमें प्रतिदिन याद करना है। पहली इस श्रृंखला में पहला शब्द आता है अवेकनिंग, जागरूक होना। मतलब हमें खुद को याद दिलाते रहना है कि हम आध्यात्मिक प्राणी हैं, इस शरीर को धारण किए हुए मानव जीवन अनुभव के लिए। दूसरा, इसका विस्तार, इसे हमें बढ़ाना है। हमें अनेक रोल प्रतिदिन करना होता है। ध्यान करना, पुस्तक का अध्ययन करना, अपनी चेतना का विस्तार करने के लिए। तीसरा आता है इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करना, जोड़ना। यह हमारे आध्यात्मिक जीवन के साथ संरेखित है। हमें दोबारा जन्म लेना है। यह जुड़ाव या जोड़ना, चेतना का विकास सीढ़ी दर सीढ़ी ही होता है, इसलिए इंटीग्रेशन जरूरी है। और अंत में आता है बैलेंसिंग ऑफ ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन, मानव संरचना को बैलेंस करना। भौतिक रूप की, भावनात्मक रूप की, मानसिक रूप की या आध्यात्मिक रूप की, सबको ध्यान में
रखना है, किसी एक चीज़ को छोड़ नहीं सकते। भौतिक शरीर का ध्यान देना है, किस वाहन का ध्यान देना है, भोजन पानी। जब ध्यान में आते हैं तो तीसरी आंख ज़्यादा से ज़्यादा अस्पष्ट होने लगती। इससे पता चलता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे बोलना है, क्या बोलना है। हर प्रश्नों का हमें उत्तर मिल जाता है और अंत में हमें दैवी स्रोत से जुड़ना और आध्यात्मिक कार्यकलापों का विकास। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो स्वयं से जुड़ते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो सोचते हैं कि हम यह शरीर धारण किए हुए हैं और इसमें आत्मा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हम आत्मा हैं या भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं। आध्यात्मिक जुड़ाव शुरू हो जाता है, करेक्शंस होने लगते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या मैं अपनी आत्मा को देख सकता हूँ, क्या उससे बात कर सकता हूँ। सत्यता यह है कि आप आत्मा हैं और अनुभव ग्रहण कर रहे हैं। जब आप दैवी स्रोतों से मिलते हैं तब आपको पता चलेगा कि क्या सत्य है और क्या भ्रम है। तब आत्मा है, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। अगर भौतिक शरीर नहीं है तो कैसे अनुभव प्राप्त होगा। इसीलिए सैकड़ों साल तक मानव जीवन के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। हमें 400 साल जीवन लेना चाहिए, जबकि 1000 बार जन्म लेना पड़ जाता है, क्योंकि हमें सही दिशा नहीं मिलती है। हमें ध्यान का तथा कर्म सिद्धांत का पता नहीं रहता है, फलस्वरूप हजारों जन्म लेना पड़ जाता है। हर जीवन में आत्मा निर्धारण करके आती है, पुरुष के रूप में या स्त्री के रूप में। किससे अनुभव लेना है? अगर अनुभव को दर्द समझते हैं, खराब समझते हैं, अपने को अभागे समझते हैं, अवसाद में रहते हैं, तो आप मस्तिष्क के साथ हैं। अगर इसे आत्मा का अनुभव समझते हैं तो आप आत्मा के साथ अलाइंड है, संरेखित हैं। यही चेतना है। यह जीवन हमने ही डिज़ाइन किया है। हमें चैलेंज मिलते हैं, असफलताएं मिलती हैं और सफलताएं मिलती हैं, लेकिन ये तीनों ही अनुभव ही है। कभी टूटिए नहीं, अहंकार मत बनाइए। कोई चुनौती आती है तो यह अवसर है, कोई असफलता आती है तो यह अनुभव है, और सफलता आती है तो विश्वास पैदा होता है। मास्टर, लाइफ का पर्पस इन्हीं तत्वों को क्रमवार सिलसिलेवार जोड़ के देखें तो जीवन का मतलब मालूम हो जाता है। धन्यवाद।